एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू पॉडकास्ट। और आज का हमारा टॉपिक है लग्जरी फाइंड्स वर्सेस बजट फाइंड्स। सो मेरा ये मानना है बजट फाइंड होना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हर किसी की अर्निंग्स, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती है। तो जहाँ हम बजट फाइंड को लेकर चलेंगे तो हम हमारे लिए आगे की सेविंग्स कर पाएंगे। हर किसी का बजट अलग होता है। कहीं भी आपके पास अगर सैलरी आती है या अर्निंग्स आती है, या बिजनेस क्लास फैमिली हो या सैलरी क्लास, सब लोगों का अपना एक डिसाइडेड रहता है बजट कि नहीं यार इतना मेरा बजट है, मेरे को इस बजट में अपना ये भी काम करना है, ये भी करना है और वो भी करना है। सारी चीज़ों को ओवरऑल मिलाते हुए हम लोग अगर अपनी सेविंग के लिए सोचें तो वो बजट फाइंड में ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है। सो कनिष्क, आपका क्या मानना है? मैं मानता हूँ कि बजट अपना लेके चलना चाहिए, बट लग्जरी भी इसमें मैटर करती है। बजट अपना हाई रखो। आपके पास आप 5,000 के कपड़े लेने जाओगे, आपके पास बजट तो उतना ही रहेगा, बट आप 5,000 में 5 जोड़ कपड़े लेके आओगे। आप लग्जरी में जाओगे 5,000 में 2 जोड़ कपड़े लेके आओगे। आप उसको अल्टरनेट डे पहनोगे तो वो आपके ऊपर दिखेंगे कि नहीं यार कुछ है, पहना है, आपको प्रेजेंट करेंगे वो। आप अगर मीडियम में पहनोगे तो फिर आप ऐसे वो नहीं कर पाओगे, प्रेजेंटेबल नहीं हो पाएगा शो। आपको वो वहाँ पे कॉमन चीजें दिखेगी। आप जैसे वो कपड़े फेड हो जाते हैं धुलने के बाद, मीडियम क्लास में फेड हो जाते हैं, सब चीजें हो जाती है। बट लग्जरी आप लोगे वो चलती है बहुत लंबे समय तक, 4 साल 5 साल वो 2 कपड़े आपके। पर मुझे कौन सा 4 साल तक चलाना है? मेरा तो ये मन है यार, देखो 5,000 का मेरा बजट है, 5,000 में मैं 5 जोड़ कपड़े लेके आऊंगी, रोज नए नए पहन के जाऊंगी। बट मैम उसमें आप फिर रोज नए नए पहन के जाओगे, आप 1 साल तक वो पहन के जा सकते हो, उसके बाद उसमें फट जाएंगे या कपड़ा उसका क्वालिटी मैटर्स नहीं, क्वालिटी नहीं आती उसमें। लग्जरी में आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी भी मिलेगी, क्वांटिटी कम मिलेगी मैं मानता हूँ, बट आपको क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि आपको उसको दूसरी बार देखने का मौका ही नहीं मिलेगा कि इसमें कुछ करवाना भी है, कि अल्ट्रेशन करवाना है किसी भी चीज़ में। जैसे आजकल बहुत सारी लग्जरीज ब्रांड्स चलती है, जैसे आप आजकल नाइकी के जूते बहुत चलते हैं, उसमें आप देखोगे भले ही वो महंगे मिलते हैं, बट वो एक बार ले लो सालों साल उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कंफर्ट भी अच्छा रहता है उसमें। जैसे किसी को, जैसे हेल्थ के पर्पज से भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सॉफ्ट सोल के शू पहने, तो वो सॉफ्ट सोल आपको लग्जरीज में ही मिलेगा। आपको मतलब लग्जरीज महंगा पड़ेगा, बट आपको उसमें कंफर्ट बहुत मिलेगा। आप बजट फाइंड्स में जाओगे आपको मिल जाएगा, कंफर्ट भी मिल जाएगा, बट आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप लग्जरीज पहनोगे, आप थोड़ा सा फ्लेक्स करोगे उस चीज़ को, तो आपको वहाँ पे वो चीज़ प्रेजेंटेबल आपकी बहुत अच्छी रहती है। नहीं यार, पर मेरे को क्या ही करना है यार, मेरा तो अब जो बजट है, मैं तो सोचूंगी ना यार कि 5,000 में मैं 5 जूते खरीदूं। 5,000 में मैं 2 जूते पहन के कहाँ जाऊंगी? 2 ही रहेंगे यार, वो एक गंदा होगा, दूसरा पहन के घूमना है। 5 बार जूते रहेंगे तो मैं रोज तरह तरह के पहनूंगी, और अच्छे भी दिखते हैं यार मैचिंग के। बार बार आप पहनोगे 5 जूते। हाँ। आप 6 महीने तक 5 जूते पहनोगे, वो फट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, उसका सोल बाहर आ जाता है, तब और नए खरीद लेंगे हम। तो मैम वो 5,000 में आप 2 जूते खरीदोगे तो वो दो साल तक चलेंगे, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप 5,000 में आप 6 जोड़ खरीदोगे, आप 1 साल तक चलाओगे, उसके बाद फिर आपको 5,000 लगाने पड़ेंगे। बट आप लग्जरी में 5,000 एक बार लगाओगे तो आपको 3 साल तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट रहता है। और 3 साल तक क्यों नहीं देखनी पड़ेगी? मैम लग्जरीज में क्वालिटी आती है। क्वालिटी मतलब उसका जो मटेरियल देता है, जिस चीज से लग्जरी गुड्स बनते हैं, हैंडमेड बनते हैं। आजकल अपन एलवी देखते हैं, एलवी पूरा हैंडमेड बनता है। उसके बाद अपने वो लेदर्स वो पूरे हैंडमेड बनाते हैं, प्योर सॉल्स के बनाते हैं, उसमें शूज भी प्योर बनते हैं। तो इसके लिए आपको लग्जरीज थोड़े से महंगे मिलेंगे, बट आपको क्वालिटी ऐसी मिलेगी कि आपको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि लग्जरी गुड्स जो रहती है भले आती कॉस्टली है, बट क्वालिटी उसकी मैटर करती है, कंफर्ट मैटर करता है। मतलब अगर मैं शू पहनूंगी तो कोई शू बाइट नहीं होगी पक्का? हाँ नहीं होती मैम उसमें, और आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें कंफर्ट्स मिलते हैं लग्जरी इसमें। आप बहुत सारी चीज़ें मतलब शूज़ में, पर्टिकुलर शूज़ में नहीं, आप कार्स में देखिए, आप किसी भी चीज़ में देखिए, अगर आप कोई सी कार से जाओगे तो आपको वहाँ पे इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। अगर आप उतरे हो कोई सी छोटी कार से उतरे हो तो आपको लोगों देखेंगे ठीक है, बट आप निकले हो, आप मर्सिडीज से उतरे हो या BMW से उतरे हो, तो आपके पास आएंगे सर पार्क कर दो गाड़ी। आप हाँ वो तो होता है यार, एक्चुअली भी होता है। बट अब किसी का बजट ही नहीं है तो फिर वो तो उस हिसाब से ही जाएगा ना यार, एटलीस्ट कार तो है घर में।
हाँ मैम, तो फिर उसमें उसके फिर लिए मैं कैसे लग्जरी चूज कर पाऊंगी? अगर मान लो मेरा बजट कुछ 5 या 10 लाख तक का ही है कार लेने का, अब 10 लाख का बजट है पर फिर भी मैं 5 लाख की ही लेना चाहूंगी क्योंकि मैं तो बजट फाइंड हूँ। मैम आप 10 लाख की कार लेंगे तो हम्म। उसमें आपका प्रेजेंटेशन बहुत अलग चीज़ रहती है। आप प्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को कि नहीं मैं हूँ उस लेवल पर पे। यार अब बजट फाइंड इंसान तो यही सोचता है यार कि 10 लाख का बजट है तो फिर भी मैं 5 की ही लूं। बट मैम उसमें फिर आपको कंफर्ट नहीं, आप 5 लाख की गाड़ी ले लोगे, जी। आपको 4 साल बाद उसको बेचोगे, आप उसको में रीसेल करोगे 1 से 1.5 लाख रुपए में। बट आप 10 लाख की गाड़ी लोगे, उसको आप चलाओगे, आप 3-4 साल तक चलाओगे, तो उसको आप, अब अपन मर्सिडीज लेते हैं तो 70-80 लाख की मर्सिडीज आएगी नॉर्मल। अब अपन उसको बेचेंगे तो उसके 40-50 लाख रुपए कहीं नहीं जाते हैं, मतलब अप टू 50% आपको बट रिटर्न मिल आधा तो जाता तब है। भी मिल ही रहा है, मैं को 5 लाख की भी बेचूंगी तो आधा तो मिल ही जाएगा। मैम 2.5 तो उसमें मिलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें माइनस पॉइंट भी रहती है ना। आप मीडियम लोगे, मीडियम क्लास में कैसा है कि आपने चलाई गाड़ी, कितने किलोमीटर है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें वो तो उसमें यार कट उसमें भी तो होती है। देखते हैं उसमें लोग। देखते हैं, बट उसमें आपकी गाड़ी की कंफर्टेबनेस देखते हैं कि कितना हुआ है, क्या है। उसके बाद उसमें में बहुत सारी कंफर्ट्स भी मिलते हैं लग्जरी गुड्स में, तो इसलिए लग्जरी गुड्स लेना तो ज़्यादा प्रीफर करते हैं। उसके बाद आजकल बहुत सारी लग्जरी ब्रांड्स आ गई है मार्केट में, तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे आजकल लोग, चलो ठीक है मैंने ये माना कि कपड़ों तो ठीक है, मानती हूँ मैं कि थोड़े अच्छे होने ही चाहिए क्योंकि आजकल हर कोई बिजनेस क्लास या जॉब क्लास है तो अपना प्रेजेंटेशन पहले देखता है, तो वो प्रेजेंटेशन आपके ड्रेसिंग सेंस से ही आपके लिए अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो चलो मैं कपड़ों का तो मानती हूँ। अब आपने फुटवेयर का कहा तो मैंने फुटवेयर भी माना क्योंकि हाँ लग्जरी में थोड़ा कंफर्ट मिलता है। जैसे किसी को डायबिटीज वालों को डॉक्टर क्लियर बोलते हैं कि आप कंफर्ट सोल का ही शू वेयर करो, तो वो कंफर्ट सोल आपको थोड़ा हाई क्लास पे ही मिलता है। लो क्लास मतलब जो नॉर्मल बजट के आते हैं 100-200 रुपए के जो शूज आते हैं वो थोड़ा हार्ड सोल रहता है उसका, तो वो मैम हेल्थ वाइज भी अच्छा नहीं वो है वैसे। रनिंग भी इतनी नहीं रहती ना उसकी, वो ओके। आप कितने 3 महीने 4 महीने वो मैक्स टू मैक्स इतने ही चलते हैं। ओके। बट आप लग्जरी लेंगे, एक बार मानता हूँ कि मैं आपका पैसा लगेगा, जी। बट वो पैसा आपका रिकवर पूरा होता है लग्जरीज में। तो ओके। इसलिए लग्जरीज लेना ज़्यादा प्रीफर करते हैं आजकल। चलो ठीक है, कपड़े और जूतों में तो मैंने सोच लिया। कार का भी मैं सोच सकती हूँ कि चलो मेरा 10 का बजट है, मैं 5 की लेना चाह रही थी, तो अब मैं लग्जरी के हिसाब से 8 तक भी अपना स्ट्रेच कर सकती हूँ ताकि 2 लाख तो बचे, क्योंकि 8 की लूँगी तो फिर भी 2 लाख मेरे बच ही जाएंगे, तो उससे मेरा बजट भी बैलेंस रहेगा और मेरी लग्जरी भी मेंटेन रहेगी। बट मोबाइल मोबाइल का समझ नहीं आता आजकल मेरे को, बेवजह का लोग इतने महंगे महंगे मोबाइल चलाते हैं। अरे अब यहाँ कौन सी लग्जरी आ गई, अब मोबाइल क्या कंफर्ट जोन दे रहा है तुमको। अब मैम मोबाइल में आपको जनरेशन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम्म। पहले आप कीपैड चलाते थे, आप भी अभी एंड्रॉयड चलाते हो, तो आप क्यों एंड्रॉयड चलाते हो? आप कीपैड चला सकते हो उसमें भी, बट आप एंड्रॉयड चलाते हो क्योंकि आपने लग्जरीज भी चूज करी। तो अब मोबाइल में काहे की लग्जरी आ गई भैया। मैम मोबाइल में लग्जरी आ गई है, टेक्नोलॉजीज आ गई है। मोबाइल में आप 10,000 का मोबाइल लोगे, वो आपका 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। आपका कैमरा उसमें आप 5-6 महीने बाद देखोगे पूरा ख़त्म हो जाता है कैमरा, बिल्कुल ब्लर हो जाता है, ये हो जाता है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता। बट आप उसी में आप अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा के 10-15-20 हज़ार और ऊपर लगा के, आपके पास नहीं है, आप ईएमआई पे ले लो, आपके पास इतनी ईएमआई करवा लो कि आप भर सको उसको, तो आप उसमें थोड़ा सा लग्जरियस जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। आप उसको बहुत अच्छे से कंफर्ट लेके मोबाइल में चला सकते हो, आप देख सकते हो। आजकल मोबाइल में सर्किट्स हो रहे थे, वो चीज़ लग्जरियस में नहीं होती है। जैसे आप एप्पल का मोबाइल लोगे, आप उसको चार्ज पे लगा के भी चलाओगे तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं आती। बट आप वैसे ही आप 10,000 15,000 का मोबाइल लोगे, आप चार्ज पे लगा के चला रहे हो, वो हीट होगा, फिर आपको डर लगेगा कि नहीं यार ये कभी फट गया, ये हो गया, या आप चार्जिंग पे लगा के चले गए और वो हाँ गलती से बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी ब्लास्ट हो हुए जाए। हैं बहुत ऐसे सारे ब्लास्ट के। एक्सीडेंट्स देख सकते हैं अपन, न्यूज़ पे आता है कि ओके। यहाँ पे मोबाइल फट गया या यहाँ पे कुछ हो लोगों को गया। आजकल हार्ट अटैक भी आने लगा हार्ट है, जैसे अटैक, फ्रंट पॉकेट में जो लोग। हाँ। रेडिएशंस की वजह से। अब जैसे आपके पास मोबाइल है, आप 10-12 हज़ार रुपए का मोबाइल लेके आप सोते हो, कुछ भी नहीं चलाना भी नहीं है, आपने पास लेके बस आपने सो गए, और उसकी रेडिएशंस तो फैलेगी। मोबाइल चलता है, मतलब अपन रात को सोते हैं 12% 20% मोबाइल चार्ज रख के, मोबाइल उठते हैं सुबह तो 10-12% बचता है वो, तो उसमें बैटरी जाती है, तो उससे रेडिएशंस फैलते हैं, तो उससे हार्ट अटैक्स। अब आप अपना लग्जरियस चूज करोगे तो उसमें ये सब चीज़ें, उसमें रेडिएशंस रहती है, बट उसमें इतनी रहती है कि रेडिएशन आपको, फ्री आ रहे हैं आजकल हाँ तो रेडिएशन कॉस्टली फ्री भी फोन्स आते हैं, कम और आती इतना है। नहीं आता है कि आपको कुछ हेल्थ पे नुकसान हो। उसमें पूरा इंस्ट्रक्शंस भी रहते हैं कि आप ये चीज़ लोगे तो आपको इतना ये करना है,
प्रिकॉशंस ये लेने हैं। तो लग्जरियस में ये सब आता है। अब आप 10-12 हज़ार का लोगे तो कुछ नहीं बताएगा, आपको मोबाइल दे देगा और बोलेगा ठीक है आप अपना यूज़ करो। तो उसमें बहुत सारी यार चीज़ें। पर एक जो मिडिल क्लास पर्सन रहता है या जो हम जैसे लोग हैं जो अपना बजट फाइंड देखते हैं, तो वो इतने क्यों अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं? मैम तो अफोर्ड में ऐसा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप उसको ईएमआई पे ले लो। आपके पास तो जितना मैं कर्जा बजट लेके है, क्यों अपनी लग्जरी मेंटेन करूं? आपके पास जितना बजट है आप उसको डाउन पेमेंट्स करके उसकी ईएमआई करवा लो कि हाँ ठीक है। अब अपने को एक चीज़ आप बार बार नहीं खरीदोगे। अब आपने मोबाइल खरीदा, आप मिनिमम ये सोच के खरीदते हो कि वो 5 साल तो मैं 5 साल तक चलाऊंगी चलेगा। सही। जी। तो आप उसको, अगर आप उसको 2000, आप उसको 40-50 हज़ार रुपये में लोगे तो आप ये सोचोगे कि नहीं यार मैंने इतना पैसा लगाया है तो 5 साल चलना चाहिए। अब आप 10-12 हज़ार का ले रहे हो और आप फिर भी सोच रहे हो कि आप वो 5 साल चलेगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसलिए उसमें फिर ऐसी दिक्कत आती है। आजकल डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आपको क्वालिटी नहीं देखना, आपको क्वांटिटी नहीं देखना है, आपको क्वालिटी देखना है। अगर आपको क्वालिटी अच्छी मिल रही है तो आप उस पर पैसा लगाओ। डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि आप क्वालिटी देखो। ओके। क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी तो आपको चीज़ें अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ पे वो चीज़ें असर नहीं करेगी। तो आप सोफे पे बैठे हो, अगर आप इसमें दूसरा आप कंफर्ट में जाते, आप मीडियम कंफर्ट में जाते तो आप ऐसे बैठे रहते, आपको दुखने लग जाती है, आपकी बैक दुखने लग बैग जाती। दुखती, ओके। इसके लिए आपको बहुत दिक्कत आती है। अगर आप अपन लग्जरियस में गए तो ये कंफर्ट भी है और आपको इसमें एक वो भी मिलता है कि आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही छोटा लेते तो आप उस पर खाली बैठ सकते ओके, थे। क्वालिटी के साथ साथ मुझे इसमें और भी चीजें मिल कंफर्टनेस जाती भी है, मिल कंफर्ट जाती भी मिल है जाती है, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा और चीज फीचर्स भी मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो फीचर्स जाते भी हैं। बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल में देखोगे तो आपको ओके। फीचर्स भी बहुत सारे मिलते हैं। आपको कैमरा क्वालिटी ऐसी मिलती है कि आप गिरेगी नहीं कभी। अगर आप वहीं 10-12 हज़ार का मोबाइल लोगे तो आपको उसमें बहुत सारी क्वालिटीज गिर जाती है, उसके अपडेट्स नहीं आते हैं, हैंग होता है मोबाइल। उसके बाद आपको कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। अगर आप उसी में 50-60 हज़ार तक जाओगे आपको क्वालिटी भी मिलेगी, कंफर्ट भी मिलेगा, टेक्नोलॉजी भी आपको हाई मिलेगी। इसलिए आप लग्जरीज ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि लग्जरीज जो हैं हम शो ऑफ के लिए नहीं, हेल्थ वाइज प्रमोट कर रहे हैं। तो हाँ, शो मुझे ऑफ ये नहीं करते हैं लग्जरीज का। लग्जरी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप लग्जरीज ले ऐसे ले कि आप अफोर्ड कर पाओ उन चीज़ों को, वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी हो। आप फ्रूट्स भी लेते हैं, आप सस्ते फ्रूट्स लेंगे वो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स देंगे। एक्चुअली में बट बजट आप फ्रेंडली थोड़े तो से मैं तो महंगे सस्ते फ्रेंड्स, लेती हूँ। हाँ आप महंगे फ्रूट्स लेंगे, हाँ। आप भले ही वो 2 फ्रूट्स आएंगे बट वो ऐसे आएंगे कि वो आपकी हेल्थ को अच्छा करेंगे, आपकी हेल्थ को जर्म्स नहीं बुरा नहीं रहेंगे करेंगे। उसमें आजकल ज़्यादा। इंजेक्शंस वाले फ्रूट्स मिलते हैं तो हाँ। उसमें आपको बहुत दिक्कत आती है। तो आप उसमें थोड़ा सा पैसा आपका लगेगा बट आपको हेल्थ की इश्यूज नहीं होगी। आप दिखावे के लिए अगर ले रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है, बट आप हेल्थ के लिए कर रहे हो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहेंगे तभी आप आगे देख पाएंगे। बट नहीं तो फिर आप मीडियम तो रहेंगे लेकिन आप हेल्थ से हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा वो। नहीं, ये बात चीज़ से तो मैं भी एग्री कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही एप्पल लिए थे सस्ते देख के। बट यार 2 एप्पल अच्छे निकले, बाकी सारे खराब निकल गए, सारे मैम अंदर से अगर बाहर आप थे यार। वो 2 एप्पल आपने 100-110 रुपए के एप्पल्स लिए होंगे तो आपको 2 एप्पल उसमें भी मिले। यार, बट इससे आप तो अच्छा 110 के दो लग्जरियस ही में अच्छे ले 110 लेती। में 2 मिलते तो आपको उससे भी अच्छी क्वालिटी के मिलते ऐसा। तो इसलिए ये बात तो सही है। लग्जरियस नहीं, ज़्यादा प्रीफर I करना agree प्रो with आप। this कि लग्जरी फाइंड्स और बजट फाइंड्स में हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि लग्जरी हर कोई मेंटेन नहीं कर सकता, बट अगर बजट फाइंड पर्सन लग्जरी पर अपने बजट के हेल्थ के अकॉर्डिंग हिसाब से भी जाए जाए तो वो हेल्थ को भी इफेक्ट करती है। क्योंकि हर चीज़ में अगर मैं देखूं, शू हो, चाहे कपड़े हो या मोबाइल हो या हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हो, उसमें हम थोड़ा सा अगर लग्जरी ज़्यादा नहीं अपने बजट के बजट फ्रेंडली जाएंगे। अपन शो ऑफ के लिए कि ये नहीं कर सकते कि हम इतना है, शो ऑफ के लिए तो फिर वो ज़्यादा बहुत ओवर ज़्यादा हो जाता है वो। ओवर वाली भी नहीं करनी है, एक अफोर्डेबल अफोर्डेबल लग्जरीज, जैसे आप शो ऑफ के लिए बिल्कुल। एलवी वगैरह लेंगे तो वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करती। बट आप उसके लिए, उसके अलावा आप जैसे हाँ, मीडियम health wise जो medium range मीडियम की आती है रेंज पे luxurious जाएंगे चीजें। तो वो आप लग्जरीज में वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो ले लीजिए। उससे हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो आप क्या प्रेफर करते हैं, लग्जरी फाइंड्स या बजट फाइंड्स? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय दोस्तों।